हेलो दोस्तों, मैं हरिप्रसाद प्रजापति फिर से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एलसीएम एंड एचसीएफ को आगे बढ़ाएंगे। तो आज न्यूमेरिकल है संख्या 36, 54, 72, 96 का एलसीएम ज्ञात करना है। ऑप्शन है 1064, ऑप्शन बी है 764, ऑप्शन सी है 864, ऑप्शन डी है 964। अब देखेंगे इसको हम कल जिस तरह किया था आज मैं तरीका चेंज कर रहा हूं भाई, उसको आपको जल्दी और कराना चाहता हूं तो करेंगे भाई। देखिए हम 36 को ये लिखा, अब 36 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिख सकता हूं। मतलब हम अपने मन में खंड कर लिया कि 9 चौको 36 होता है, तो 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको और क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं भाई। अब फिर 54 को क्या लिख सकते हैं भाई, 54 को लिख सकते हैं 27 दूनी 54 होता है भाई। या तो आप ऐसा करिए, 9 छक्का 54 होता है, तो आपका ऐसा कर लीजिए 27 गुणे 2 कर सकते हैं, ऐसे 27 दूनी 54 होता है। अब 27 को क्या लिख सकते हैं भाई, 27 को लिख सकते हैं, छोटे छोटे खंडों में बना लीजिए। 27 को लिख सकते हैं 2 तो ये हो गया, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। देखिए दोस्तों, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 9 27 होता है, और 27 दूनी 54, ये हो गया भाई। अब 72 को क्या लिख सकते हैं भाई, 18 चौक 72 होता है, या 24 तियां 72 होता है। जैसे आपको खंड करना हो वैसे खंड कर लीजिए आप। चलिए मैं आपको 18 चौक 72 कर देता हूँ, 18 चौक 72। अब देखेंगे इसको, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को और ब्रेक किया जा सकता है, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या तो 36 दूनी 72 लिख सकते हैं भाई, 36 दूनी 72 लिख सकते हैं। इसको और लिखा जा सकता है 2, और 36 को हम क्या कर सकते हैं भाई, 36 को और ब्रेक कर दीजिए। तो आप ऐसा करिए कि 18 दूनी 36, तो 18 ये हो गया, फिर ये 2 आ गया। मतलब इसको और ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पर 9 दूनी 18, तो 1 और 2 बन जाएगा, और ये 3 गुणे 3 ये बन जाएगा। देखिए 3 3 को 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 चौक 72, तो ये 72 हो गया। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये बन जाएगा, इसको लिखने का तरीका क्या कर सकते हैं, ये 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, इस तरह इसको लिखा जा सकता है। देखिए मतलब ऐसा लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिख दीजिए इसको 8 गुणे 9, ऐसे लिख सकते हैं, 8 9 72। 8 को क्या लिखा, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है ये। अब देखिए 96 को क्या लिख सकते हैं भाई, 96 को लिखा जा सकता है क्या, 16 छक्का 96 होता है भाई। चलिए देखते हैं, और 16 गुणे 6 ये लिख सकते हैं। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और 6 को क्या लिखा जा सकता है, 3 गुणे 2 ये लिखा जा सकता है। अब 2 की पावर 4 ये है, 2 की पावर 1 है, तो ये बन जाएगा हमारा 2 की पावर सीधे 5 बना लीजिए, और ये बन जाएगा, हट जाएगा 2। देखिए ये बन गया 32, और ये तियां 32 तियां 96 होता है भाई। अब 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और ये 3 हो गया, तो 32 तियां आपका 96। अब इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने का नया तरीका समझिए, जो सबसे ज्यादा पावर होती है उसी को हमेशा उतार लिया जाता है। सबसे ज्यादा पावर देखिए किस में है, पहले सबसे पहले 2 वाले में देखेंगे भाई। 2 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। सबसे ज्यादा 2 में किसकी घात बनी हुई है, 5 की घात बनी हुई है भाई। तो हमने क्या किया, 2 की पावर ये 5 उतार लिया, फिर गुणे लगा दिया।
अब इसमें देखेंगे 3 की पावर किसकी ज़्यादा है भाई। देखिए 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। हाईएस्ट कॉमन लीजिए भाई, तो हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पर गुणा लगाया और 3 की पावर 3 लिख दिया। ठीक भाई, अब हमारे पास ऐसा तो आंसर आ नहीं रहा है, अब इनका गुणा करा लेंगे। देखिए तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है भाई 32, तो ये 32 लिख दिया और गुणे लगाया। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 भाई, तो 27 लिख दिया, ये हो गया। अब इन दोनों गुणा करा लीजिए भाई, गुणा क्या हो रहा है, अब देखिए 7 दूनी ये 14 हो गया, तो हम यहाँ पर गुणा करा लेते भाई, 7 दूनी 14 हो गया। सब में 4 इकाई मिल रहा है, सब में इकाई का अंक समान है। आगे देखते हैं, या तो फिर ऐसा करिए सीधे 27 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 27 का पहाड़ा सीधे कर सकते हैं भाई। 27 दूनी होता है आपका 54, हासिल लग गया 5 भाई, और 27 त्रिक्का होता है 81, और 81 5 कितना होता है भाई 86 होता है, तो ये 86 लग गया। 864 आपका एलसीएम आ जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों देखिए फिर से समझ लीजिए, 36 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 54 को लिख सकता हूं भाई 27 दूनी 54, तो इसको ये लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 इंटू 2। 72 को क्या लिखा जा सकता है 8 गुणे 9, 72 होता है। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर स्क्वायर। 96 को लिख सकते हैं 16 गुणे 6, 16 छक्का 96 होता है भाई। 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं भाई। अब क्या करना है हमें, जो सबसे ज़्यादा पावर होती हैं उनको हमें एलसीएम में लेना है। सबसे ज़्यादा पावर 2 में 5 है, तो 5 लिख दिया। अब 3 में कितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावर है, अधिकतम 3 की पावर 3 है, तो ये लिख दिया। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 होता है, और 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है भाई। अब इनका देखिए गुणा कराया, 27 दूनी 54, हासिल लग गया 5, और 27 त्रिक का होता है 81, 81 5 कितना हुआ भाई 86। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो देखिए भाई 2 की पावर क्यूब 3 की पावर 2 गुणे 5 कामा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 कामा 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 का एलसीएम। अभी तक नंबर सिस्टम था, मतलब नंबर दे रहा था, अब क्या कर दिया है उसी को घुमा दिया है थोड़ा सा। तो आगे इसका एलसीएम निकालना है कैसे, इनका देखिए ऑप्शन दिया है, इन ऑप्शनों में हमें लेके चलना है। कैसे बनेगा, अभी मैंने क्या बताया है, सबसे हाईएस्ट देखना है। अब इसमें देखिए 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर देखिए इसमें है ही नहीं है। ठीक है भाई, तो अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो मिले तो उतारना है, ना मिले तो भी उतारना है, लेकिन हाईएस्ट करके उतारना है भाई, हाईएस्ट पावर देखना है। देखते हैं, सबसे पहले इसमें 2 का क्यूब देखें, 2 का क्यूब यहाँ है, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर नहीं है, तो ये 2 का क्यूब उतार लिया हमने। देखिए आगे देखते हैं, 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ही नहीं है, यहाँ 3 का क्यूब लिखा हुआ। हाईएस्ट पावर देखना है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर लिया हमने 3 की पावर 3 लिया। अब इसके बाद 3 के बाद क्या है भाई 5 आता है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। इन दोनों में हाईएस्ट तीनों में 5 की पावर 2 चल रही है, तो 5 की पावर 2 बना दिया हमने। अब देखते हैं आगे, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 नहीं है, तो अधिकतम पावर देखेंगे 7 की पावर 2 है, तो 7 की पावर 2 देख लिया। अब इन ऑप्शनों में मिला लीजिए भाई, पहले देख लेते हैं मिला करके, 2 की पावर क्यूब 3 की पावर 3 5 की पावर 2 7 की पावर 2, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आगे देखने का हमें मतलब ही नहीं भाई, तो अब आगे देखेंगे तो सारे आंसर आपके गलत होंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करते हैं। देखो अब ये हमारे पास 555 है, 550, इसको लिखा जा क्या सकते हैं भाई, 550 को क्या लिख सकते हैं, देखें इसको 11 पचे 55 समझिए, तो इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 5, और इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 बना भाई, तो 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, ये हो गया भाई।
अब आगे क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 2, ये लिखा जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं, 880 को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 11 तो 11 गुणे 8 गुणे 10 यानी कि 5 गुणे 2, ये लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं भाई, 11 तो 11 ही लिख सकते हैं। अब इस 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर क्यूब, अब पहले से 2 बैठा है तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 की 5 तो ये लिख गया, इंटू 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको 1320 को क्या लिख सकते हैं भाई, 132, समझिए कैसे बनेगा। 132 11 जब ये देखिए 11 11 आ रहा है ना, तो 11 का ही कोई ना कोई गुणांक है ये, तो 11 गुणे 12 कर देंगे, 11 गुणे 12 कर देंगे तो 132 हो जाएगा। देखिए 12 का नाम 12, एक हासिल लग गया भाई, 12 का नाम 12, 12 1 13, ठीक है भाई, और ये बन गया 10, तो 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। अब देखें 11 तो ज्यों का त्यों रहेगा, गुणे 12 को लिखा जा सकता है 3 चौको 12, मतलब 2 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ से क्या बन के आएगा, 2 गुणे 2 बन के निकलेगा, तो अर्थात 2 की पावर 3 बन गया, और क्या बन गया, 3 बन गया, और गुणे 5 बन गया। फिर समझिए भाई 11 तो 11, 12 को लिख सकते हैं 3 चौको 12, तो आपका 3 ये लग गया, और जो 4 बन के निकला तो 2 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 यहाँ पर है तो 2 की पावर क्यूब, ये 3 12 वाला था, अब 5 ये वाला। देखिए अब एलसीएम में क्या करते हैं भाई, सबसे ज्यादा वाली घात लेते हैं, तो 11 11 11 तीनों मिल रहा है भाई, तो 11 उतार लिए एलसीएम के लिए। अब क्या करें, इसमें 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा पावर किस में है, 5 में 2 की पावर है। देखिए तो 5 की पावर 2 उतार लिया। अब देखें भाई यहाँ पर 3 है नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, 2 की पावर देखेंगे, 2 यहाँ 1 है, 2 यहाँ 4 बार है, यहाँ 2 3 बार है, कितनी पावर है भाई, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 उतार लेंगे भाई, सबसे ज़्यादा वाली। यहाँ 3 सभी में नहीं है, 3 इसमें है, तो 3 ये भी उतार लिया। अब देखें भाई सबसे पहले हमें सरलतम रूप लेना है गुणा करने के लिए, तो 11 ये बना लिया, गुणे ये 25 हो गया, और ये बन गया आपका 16, और गुणे ये 3। चलिए 11 3 तो 33 हो गया भाई, ये 33 हो गया, गुणे 16 पंचे 80, और 16 दूनी 32, 32 8 40, ये हो गया। देखिए 2 जीरो तो अब अपने पास देखिए 2 जीरो आए हुए हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अब आगे फिर देख लें, तो ये अपने पास 2 जीरो तो ये आ गए, 4 3 12, तो ये 2 आ गया। देखिए अब इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान में 2 आ रहा है, अब वहाँ पर जब आप परीक्षा में बैठे हैं तो पूरा नहीं सॉल्व करना है भाई, आपके सैकड़े के स्थान में 2 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। आगे करके बता रहा हूँ भाई, 4 3 12, हासिल एक लग गया, 4 3 12 1 13, तो आपका 13,200 भाई देख लीजिए, आपको मैंने पूरा करके दिखाया है, आप यहीं से ही आंसर को टिक मार सकते थे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम 48 है, उनका अनुपात कितना है भाई, 2:3 है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब हमें संख्या नहीं पता है, चलिए देखते हैं संख्याओं का, तो पहले अनुपात देख लेते हैं, संख्याओं का अनुपात, इसमें कर सकते हैं 2x और ये 3x, ये हो सकता है भाई। भाई ऐसा है, अनुपात जब ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा इनका गुणांक ओपन होगा। यक्स एक ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है, और जो दोनों मिलती है उनको एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब इनका एलसीएम
इनका जो एलसीएम है, इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? जब मैंने कल बताया था, जब दो आभाज्य संख्याएं हों, अगर उनका एलसीएम निकालना हो तो उनका गुणनफल ही होता है एलसीएम। तो इन दोनों का, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है भाई? एक्स दोनों में कॉमन मिल रहा है। देखिए इससे एक्स निकल आया, इससे भी एक्स निकल आया। अब इनका एलसी गुणा करा देंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर ये 6x बन गया। देख लीजिए फिर से, मतलब इन संख्याओं का अनुपात ओपन किए तो 2x अनुपात 3x बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है भाई? जो मिलता है तो उतारो, ना मिलता है तो भी उतारो, ये सिस्टम होता है हमारे एलसीएम में। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है। अब इन दोनों गुणा करा दिए तो 3 दूनी 6x हो गया। अब इन दोनों संख्याओं हमारी कितनी थी? 2x 3x, इनका एलसीएम कितना दिया है? 48 दिया भाई। तो यहाँ पर 48 रख देंगे और ये बन जाएगा 6x। 6 अट्ठे 48 होता है। यक्स का मान कितना आ गया भाई? 8 आ गया। अब पहला अनुपात कितना दिए? 2x। तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा, पहला 2x है तो 2 गुणे 8 बराबर 8 दूनी 16। और दूसरा क्या हो जाएगा भाई? दूसरा हो जाएगा 3x है तो 3 गुणे 8, 8 त्रिक 24 हो गए भाई। और 24 16 जब जोड़ेंगे, यानी दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा था, 16 प्लस 24 तो आपका कितना बन जाएगा भाई? 40 बन जाएगा। ये कहीं देखिए ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आ रहा है भाई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, सबसे कम संख्या कौन सी है जो जब 5, 6, 8, 10 से विभाजित की जाती है तो उस अवस्था में हमेशा 2 शेष बचता है? तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, आप बाई ऑप्शन से, अगर बाई ऑप्शन से हो रहा है जो 5 का इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर कितना बचेगा भाई? 2 बच जाएगा तो 28 हो गया। तो 5 जम 25 तो यहाँ 3 शेष बच गया। तो पहली बात तो ये तो होगी नहीं। इसमें देखते हैं, 5 दूनी 10, 1 बच गया तो 18 हो गया। 5 3 15, तब भी यहाँ पर 3 शेष बच गया, 2 शेष तो बच ही नहीं रहा। इसमें चलिए देखते हैं, 5 3 15, यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई? 1 बच गया तो 12 हो गया। तो 5 दूनी 10, 2 शेष इसमें बच रहा है। 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बच गया तो 20 हो गया, 22 हो गया। 5 चौको 20 तो 2 शेष बच गया। अब ये तो होंगी नहीं किसी हाल में, क्योंकि ऑप्शन में इसमें 3 शेष फल बच रहा है, तो ये तो होंगी नहीं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन, अब बाई ऑप्शन से नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 में 2 शेष बच रहा है। चलिए इसको भी देख ले, 6 दूनी 12, 4 बच गया तो 6 7 42, तो इसमें 2 शेष तो बच ही नहीं रहा है बिल्कुल। इसमें देख लेते हैं, चलिए भाई 6 दूनी 12, इसमें 2 शेष बच रहा है भाई। अब चलिए इसको तो परफेक्ट हो गया। चलिए 8 का भी तो इसी तरह चेक होना चाहिए ना भाई। तो 8 दूनी 16, 2 शेष बच गए ना भाई। 8 का नंबर 8, यहाँ पर 4 बच गया तो 8 पंच 40, तो 2 शेष बच गए भाई। चलिए ये तो परफेक्ट हो गया। 8 दूनी 16, यहाँ भी 2 शेष बचता है। 8 का नंबर 8, लेकिन 8 में यहाँ पर दोनों शेष बच रहे हैं, 6 में तो नहीं बच रहा। 10 देख लेते हैं, 10 का नंबर 10, यहाँ कितना हो गया? 62, तो 10 6 का 60, 2 बच गया। 10 का नंबर 10, यहाँ 2 बच गया, 10 दूनी 20, तो बाई ऑप्शन से हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा। चलिए, तो इस तरह के ऑप्शन को जो भी नंबर दिए होते हैं तो सबसे पहले उनका हमें एलसीएम निकालना है। टॉपिक है हमारा एलसीएम एचसीएफ। इनका एलसीएम निकालेंगे भाई, 5 6 8 10 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए देखते हैं, 5 से कट कर लीजिए भाई, या 2 से कट कर लीजिए। 5 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। चलिए अभी 2 से और काट लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रख दीजिए, बस इनका सबका गुणा करा लीजिए। 5 चौको 20, 20 3 60। अब दोबारा थोड़ी 5 गुणा कराएंगे भाई। देखिए 5 चौको 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120, मतलब ये हुआ। चलिए 5 से एक बार मैं आप काट के दिखा देता हूँ। 1 3 4 1, 4 3 12, इनका हो गया 12 गुणे 5 दूनी 10, 12 हम 120।
देखिए अब सबका भाग देने पर जिनका जब कहे आपसे कि शेष 2 बचता है उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। भाई शेष 2 बचता है, 2 इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया भाई, 122 हो गया। कहीं ऑप्शन में दिए 22, 122 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे पहले सबका एलसीएम निकाल लीजिए और जो एलसीएम बन के आए जितना शेषफल कहता है उसको ऐड कर दीजिए, वही ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगर 3 यहाँ कहता है तो 3 ऐड करते, 4 कहते हैं 4 ऐड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे देखें भाई। 12, 18, 20, 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की तो आप सीधे 10,000 बताएंगे भाई, 1 2 3 4 5, तो ये गलत है भाई। उसने कहा है पूर्ण विभाजित हो जाए, इनसे पूर्ण विभाजित हो जाए, इन नंबरों का भाग दे तो पूर्ण विभाजित हो जाए। तो अब सबसे पहले तो मैंने बताया अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिया था कि सबसे पहले इन नंबरों का एलसीएम निकाल लीजिए भाई। चलिए एलसीएम निकाल रहा हूँ। 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकाल रहा हूँ। चलिए किससे काट लें भाई, चलिए 2 से काट लेता हूँ। 2 से 2 छक्का 12, 2 नंबर 18, ये 10, ये 25। फिर आगे देखते हैं भाई, 2 से और काट लेते हैं, 3, 9, 5, 25। 5 से देख लेते हैं भाई, 5 से 3, 9, 1, 5। फिर 3 से देख लेते हैं, 1, 3, 1, 5। अब यहीं से गुणा करा दीजिए भाई। चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 23 60, ये आया भाई 60 गुणे 5 23 15, तो ये 15 हो गए भाई। 15 छक्का 90, तो 900 एलसीएम आ गया। एलसीएम आया आपका 900। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होती है। सबसे पहले तो हमारी ये होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों 10,000 होती है आपकी, 10,000 होती है। अब सिस्टम ये कह रहा है आपसे कि 10,000 तो ये हो गया। अब अपने पास 900 एलसीएम आया है। मैंने क्या कहा था, यहां पर शेषफल होता तो जोड़ दिया जाता। तो हम क्या करेंगे, 900 तो ये कर लेंगे भाई, ये कर लिए। 10,000 में हमने 900 तो ऐड करेंगे। देखिए अब इसमें से 900 में 100 हमारे पास कम हो रही है। 1000 बनाने के लिए भाई 3 अंकों की, अब आपसे कहे 3 अंकों सबसे छोटी कौन सी होती है, तो कितनी होती है भाई आपकी 1000 होती है। 4 अंकों का कहे तो आपका 1000 होती है। 2 अंक कहे तो 100 होती है भाई। मतलब आपसे ये कहे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10,000 होती है। हमारा एलसीएम आया है 900। अब 900 में हम क्या कर दें, 3 उसमें सबसे छोटी बनाना चाहें 4 अंकों की, तो 1000 में 100 घटा देंगे आपका, तो 900 इसमें जोड़ना पड़ जाएगा। तो 900 हम क्या कर सकते हैं, इसमें 100 इसमें माइनस कर दिए भाई, ये 100 माइनस हो गया। अब देखें 10,000 तो आपका ये हो गया, प्लस ये कितना बना भाई 800, तो ये 800 बच गया। अब इसको ऐड करेंगे भाई तो कितना बन जाएगा 10,800। देखिए कहीं ऑप्शन में दिए गया भाई 10,800, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, इनका एलसीएम आया 900 भाई। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 10,000 होती है। अभी अपने पास 900 एलसीएम आया है, तो उसको हमने क्या किया, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 900 ये है
देखते हैं 12 का भाग इसमें जाएगा क्या, 8 18 का भाग इसमें जाएगा क्या, 20 का भाग इसमें जाएगा क्या, 25 का भाग इसमें जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा भाई। तो इसलिए हमने क्या किया है, 3 अंकों की सबसे छोटी नंबर कौन सी होती है भाई, या तो फिर 100 इसमें घटाइए, या तो फिर आपका 200 घटाइए, इसमें जोड़िए फिर भाई 900 है ये, 900 में 100 घटा दिया तो आपका कितना बन गया, 800 बना। अब 800 इसको ऐड किया गया तो 10,800 बना भाई। अब 100 कहाँ से आया, 100 वहां से लाए हम जो 3-4 अंकों की हमारी सबसे छोटी नंबर होती है, वहां से हमने क्या किया, लेस देन किया है, और यहाँ पर क्या किया, घटा दिया गया। तो हमारे पास ये 800 आया और 10,800 में जोड़ दिया तो 10,800 ये ऑप्शन आ गया, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उसी तरह करेंगे दोस्तों, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40, 56 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। चलिए करते हैं, 24, 40, 56, इसको ध्यान समझेंगे दोस्तों। इसको भी एलसीएम निकालना है तो किससे कट कर लें भाई, चलिए 8 से कट कर लेते हैं। 8 त्रिक 24, 8 पंच 40, 8 सते 56। अब ये तीनों नंबर आपके क्या है, अभाज्य है। अब यहीं से गुणा करा लीजिए, 8 गुणे क्या हो जाएगा भाई, 5 तेई 15 गुणे 7। देखिए इन दोनों गुणा कराए, 5 तेई 15, अब 15 × 120 गुणे 7, और 12 सत्ते 84, 840 आ गए भाई, 840 आया। अब फिर समझिए भाई, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40, 56 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी भाई, देखते हैं। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो सकती है, 1000 आपके पास, देख लीजिए यही तो 4 अंकों की हो गई। अब 840 का डिवाइड कर लीजिए, इसमें 840 का इसमें भाग दिया हमने 1000 में, कितना होगा भाई, एक ही बार तो जाएगा, तो एक बार गया 840, 0 10 में 4 निकल जाएंगे 6, यहाँ 1, या तो फिर 1000 में, या तो फिर 1000 में 160 कम कर लीजिए तो वो 3 अंकों की बन जाएगी फिर। लेकिन हमें क्या कह रहा था, 4 अंकों की भाई। 1000 में 160 पूरा पूरा निकाल दीजिए तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 840, लेकिन 840 हम 3 अंकों की बन जाएगी। हमें 3 अंकों की नहीं लाना है, किसकी लाना है, 4 अंकों की लाना है। अब क्या करना है भाई, यहां पर 840 में 160 घटा दीजिए तो पूरा पूरा, नहीं समझे अभी आप, मतलब 840 में 160 घटा देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 840 माइनस 160 घटा देंगे भाई तो क्या बन जाएगा, 0, 14 में 6 निकल जाएंगे 8, यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, 7, 7 में 1 निकल जाएगा 6, ये 680 आ गया अपने पास, जैसे वहां 900 आया था। अब यहाँ पर 680 है, 680 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर हम 1000 में 840 घटाते हैं तो 100 भाग दिया तो 160 आया। अब 160 में 1000 में 160 घटाएंगे तो 3 अंकों की बन जाएगी भाई। 3 अंकों की हमें नहीं लेना था, हमें कितनी की चाहिए था, 4 अंकों की। अब 840 का जब पूरा पूरा डिवाइड दिया इसमें तो 160 ज्यादा हो रहा है, अतिरिक्त हो रहा है, तो 160 किसमें घटा दिया, 840 में पूरा पूरा घटा दिया तो कितना बच गया, 680। अब 4 अंकों की संख्या में 680 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1000 प्लस 680 तो बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1600, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा भाई, ये 1680, यही तो बनेगा भाई। तो 1680 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये आगे देखिए दोस्तों, जब भी आपसे छोटी से छोटी नंबर कहे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो।
जब भी छोटी छोटी संख्या कहे, अब इसमें ये नहीं कहा कि छोटी छोटी 4 अंकों की, 5 अंकों की, 2 अंकों की, हमसे इससे कोई मतलब नहीं भाई। अब वो छोटी छोटी संख्या कह रहा है तो हमें एलसीएम निकालना है। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो एचसीएफ निकालना है। छोटी छोटी संख्या कह रहा है, एलसीएम निकालेंगे भाई। चलिए 12, 15, 20, 27, चलिए निकालते हैं भाई। तो किससे कट कर लें भाई? 3 से देखते हैं। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 20, 3 हम 27। अभी देखते हैं किससे काट लें भाई। 5 से देख लेते हैं। 4, 1, 4, 9। अब किससे काट लें भाई? अब ये दोनों अभाज्य नंबर आ गए। 4 भी स्वयं से कटेगा, 9 भी स्वयं से कटेगा। तो 4 एक ही बार लेंगे, यहाँ चाहे कितनी बार नंबर लिखी हो वही संख्या एक ही बार लिया जाएगा। तो 5 3 15 गुणे 9 चौको 36, 9 चौको 36। अब इसमें गुणा नहीं कराएंगे भाई, अब गुणा कराएंगे भाई इनका। 15 छक्का 90, सब में 0 0 आ रहा है भाई। 9 हासिल लग गया। 15 3 45 और 45 9 54। तो देखिए भाई 540। कहीं ऑप्शन में है क्या? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखें, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दुगुना करने पर संख्या 12, 16, 18, 21, 28 से पूर्णतः विभाज्य हो। छोटी छोटी जहां भी आ जाए आपको तो एलसीएम निकालना। अभी यहां पर कुछ भी ना करिए अभी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले 12, 16, 18, 21, 28 का एलसीएम निकाल लेंगे भाई। देखिए किससे कट रहा है भाई। सबसे पहले तो देखें कि किससे कट रहा है, किससे नहीं कट रहा। तो चलिए 7 से देख लेते हैं। 7, 12 नहीं कट रहा, 16 नहीं कट रहा, 18 नहीं कट रहा, ये 3 कट रहा है, ये 4 कट रहा है। चलिए 3 से देख लेते हैं अब। 3 से 3 चौको 12, 16 नहीं कट रहा, 6 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। चलिए किससे काट लें फिर अब भाई। 4 से, तो 4 1, 4 चौको 16, 6 1 1। अभी हमारे पास सम नंबर देखिए बनी हुई है, तो 2 से काट लेते हैं भाई। 1 2 3 1 1। अब यहीं से देखिए अभाज्य नंबर आ गई, अब सीधे गुणा करा देंगे भाई। चलिए गुणा कराते हैं भाई। तो 7 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ये 2 है भाई, 2 है। अब सबका गुणा करा लीजिए भाई। 7 त्रिक 21, 21 चौक 84, 84 ये हो गए भाई। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 हो गया। देखते हैं भाई 12 चौक 48, 4 यहाँ पर हासिल लग गए भाई। 12 अट्ठे 96, 96 4 100 हो गया। रुकिएगा भी, अभी कुछ लड़के ऐसे होंगे कि सीधे बी ऑप्शन में टिक लगा देंगे। 1008 आ गया, 1008 हमारे पास भी आ गया। लेकिन वो देखिए क्या कह रहा है, दुगुना करने पर प्राप्त संख्या इतने इतने से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये हमें ऐसे कोई नंबर लाना है कि दुगुना करने पर ये नंबर, ये दुगुना है, अब इसका हाफ करेंगे। तो ऐसे नंबर हमें देखना है कि उसको दुगुना कर दिया जाए। तो इसका 1008 का आधा कर देंगे, तो 2 पंचे 10, ये 0, 2 चौको 8, यानी 504। नंबर डी ऑप्शन सही है। 504 का दुगुना कर देंगे तो ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। कुछ लड़के ऐसे करेंगे भाई कि 1008 को ही ऑप्शन डी बी कर देंगे, वो गलत हो जाएगा भाई। यहाँ पढ़ लीजिए, दुगुना करने पर 504 को दुगुना करने पर ये से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी भाई। तो हमें यहाँ पर भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे देखें दोस्तों, अभाज्य संख्याओं ए कामा बी कामा सी के समूह का एलसीएम ज्ञात करना है। अब मैंने आपसे बताया भाई, अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम निकालना है, तो उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। जैसे आपका 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो इनका एलसीएम 6 आएगा, 2 गुणे 3। अब इनका एलसीएम निकालना है तो इनका एलसीएम क्या बन जाएगा, ए गुणे बी गुणे सी, तो ये बन जाएगा भाई ए बी सी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज का काम यहीं ख़त्म कर देते हैं भाई, कल फिर आपकी क्लास चलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।